नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वर्ण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आप इस चैनल को बहुत प्रेम देते हैं, सौहार्द देते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। जो भी माताएं बहनें इस चैनल को लाइक करती हैं, सब्सक्राइब करती हैं, हम उनके भी बहुत आभारी हैं। मित्रों, आपका ऐसा ही प्यार हमें मिलता रहे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। मित्रों, आज एक प्रश्न के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न पूछा है साधकों ने, जो जैसे भी साधक हैं, नए हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं, इनको मालूम नहीं है। जो भी उनकी आकांक्षा है कि हम जो मंत्र जप करते हैं उसमें हल्दी की माला, किसी जैसे बगलामुखी मंत्र में हल्दी की माला उपयोग का बताया जाता है। तो हल्दी की माला अगर हमें बाज़ार में नहीं मिलती है तो हम उसको कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार से उसे बना सकें। क्योंकि बाज़ार में जो चीज़ें मिलती हैं अधिकतर नकली का बोलबाला ज़्यादा हो गया है। नकली माला भी बना करके उन पर शाइनिंग ज़्यादा कर दी जाती है, चमक ज़्यादा कर दी जाती है। आपसे कहा जाता है हल्दी की माला है तो आप उसी को लेकर के आप अपना मंत्र जाप इत्यादि करने लगते हैं। इसमें गलती आपकी तो नहीं है, लेकिन आजकल व्यावसायिक क्रम ज़्यादा चल रहा है तो उसके आपको फिर परिणाम उचित नहीं मिल पाते हैं। तो आप कहते हैं गलती कहाँ हो गई। तो इसी छोटी सी बात के ऊपर मैं आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ कि पीली हल्दी की माला जो बगलामुखी की साधना में लगती है, अगर आपको उपलब्ध हो जाती है बाज़ार में शुद्ध तो ठीक है, आप उसको लें, उससे उपयोग करें। और अगर आपको नहीं मिलती है तो इसको कैसे बनाएं, इस बात के ऊपर चर्चा करता हूँ। जो खेतों में हल्दी उगती है, किसान लोग हल्दी जो पैदा करते हैं, आप हल्दी वहाँ से ले लीजिए, कच्ची हल्दी जिसको बोला जाता है। और कच्ची हल्दी लेने के बाद आप उसे बॉयल कीजिए, पानी में उबालिए। उबालने के बाद उसके लिए आप फैला दीजिए किसी कपड़े पर धूप में, उसको सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए उसके बाद उसमें आप चाकू से कट लगा करके और उसके मनके बनाएं, यानी उसके काट काट करके, गुड़िया बोलते हैं, मनके जो भी आप बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको बना लें। और जितना आप शेप जितना दे सकें गोल, उतना आप चाकू से काट काट करके बना लें ऊपर। और उसी फिर अवस्था में जो थोड़ी सी नमी रहती है उसी में सुई में धागा डाल के, मोटा धागा डालें आप, और उसमें छेद करके सब जो भी मनके हैं उनको पिरो दें। पिरोने के बाद इनको आप किसी खूंटी पे, किसी ऐसी जगह टांग दें जहाँ धूप लगती हो। वहाँ फिर कुछ दिन रहने के बाद वो सूख जाएगी, 1 दिन में 2 दिन में, ज़्यादा नहीं रखना आपको लिए। जब सूख जाए उसके बाद फिर उस माला में से जो उसके मनके हैं, गुड़िया हैं, उनको निकाल लो धागे में से। और फिर एक एक को आप रेगमाल ले लें, रेगमाल पे या पत्थर पे किसी चीज़ पे रगड़ करके उसकी फिर गोल शेप दे दें। जितना भी आप दे सको उतना आप गोल शेप दे दें। उसके उपरांत फिर दूसरा धागा ले, उसमें आप धागे में पिरो करके उनकी माला बना ले। माला बनाने के बाद यह माला आपकी उपयोग हो जाती है। यह हल्दी की माला, उसमें ज़्यादा शाइनिंग तो नहीं रहती है, लेकिन आपकी ये सही 100% सही माला है और हल्दी की माला है। इसी को मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की होती है। देखिए, एक आप कैमरे में देखेंगे, मेरे पास एक हैंडमेड माला है जो हाथ से मैंने स्वयं बनाई है। तो इस माला को देखिए आप, ये है हल्दी की माला। ये कैमरे देखिए, इसमें ज़्यादा चमक दमक नहीं है, लेकिन ये जो है उसी कच्ची हल्दी के द्वारा बनाई गई है। ये देखिए, इसके मनके हैं आप, पूरी माला। इस तरीके से ये माला आपकी तैयार हो जाती है। और इस माला से ये आप देख लीजिए, ये हल्दी, पीली हल्दी की 100% नेचुरल तरीके से बनाई हुई शुद्ध माला है। आप इसको ये कैमरे के ऊपर देख रहे होंगे, ये है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें एकदम से शाइनिंग की तो नहीं आती है, लेकिन हैंडमेड माला है, वो शुद्ध माला है, और ये साधना के लिए बहुत उपयोगी है। ये देखिए, इसको पीली हल्दी की माला बोलते हैं। ये आपके बगलामुखी साधना में, पीताम्बरा साधना में बहुत उपयोगी होती हैं। अब इसी शब्द के साथ एक प्रश्न के उत्तर के बाद आता हूँ कि कुछ लोगों ने यही भी पूछा है कि वीडियो में कहा जाता है या किताबों में लिखा हुआ है कि कर्ण पिशाचनी साधना में या माँ भद्रकाली की साधना में या शमशान काली की साधना में अनेक रूप हैं, शक्ति तो एक ही है। किस रूप में आप उसको मानते हैं ये आपका ऊपर डिपेंड करता है।
उसमें अस्थियों की माला का विवरण आया है। तो ये अस्थि की माला किस चीज़ की होना चाहिए। तो देखिए, जहाँ जिसने विवरण जैसा दिया वो तो उनकी बात वो जाने। जहाँ तक ये होती है तो काले सर्प की अस्थियों की माला इसमें उपयोग में आती है। अब आपने पूछा काले सर्प की अस्थियों की माला हमें कहाँ मिलेगी। तो मित्रों, ये कोई बाज़ार का आइटम तो है नहीं है, और बाज़ार में जो अगर कोई आइटम कोई बेचता है तो उसकी भाई गारंटी नहीं है वो किस नाम से बेच देता आपके लिए, किस चीज़ की बना के दे देता है। लेकिन उसको कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे बनाया जाए, वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये, आपको किसी भी सांप के लिए मारना नहीं है, किसी के जीवन को नष्ट नहीं करना है। ये अगर ऐसी स्थिति बनती है किसी गाड़ी के द्वारा, ट्रक के द्वारा या किसी अन्य साधन से कोई सांप अगर मर जाता है और आपको मिल जाता है, या किसी अन्य व्यक्ति ने मान लीजिए मार दिया, आपने तो नहीं मारा, तो उसने मार दिया, फेंक दिया, आपको अगर वो काला सांप मिल जाता है, तो ऐसे सांप, क्योंकि आपने हत्या तो नहीं, किसी का जीवन बर्बाद तो नहीं किया है, और ऐसे सांप को आप ले करके फिर उसको जो है ज़मीन में दफना देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं। और गाड़ने के बाद में अगर आप चाहें तो उसमें नमक डाल सकते हैं, और उसके बाद महीने 1.5 महीने उसको वहाँ रहने दें। वो गल जाएगा तो उसमें उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो गुरुआ बोलते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं जैसे, तो वो मिलते हैं। तो बहुत सी संख्या मिलती है। ये ऐसा नहीं कि 108 मिले, ऐसा नहीं है, वो सैकड़ों की संख्या मिल जाती, 50 संख्या मिल, 60, बहुत ज़्यादा मिल जाती है। कि जैसा उसकी लंबाई होगी और जैसी उसकी मोटाई होगी उस जीव की, सांप की, उसी तरीके से होंगी। अगर मान लीजिए छोटा है तो उसके पतले होंगे, और ज़्यादा अगर मोटा है, पुराना है, तो उसके ज़रा मोटे होंगे। रीढ़ की हड्डी वाइज उसके आधार पे होता नहीं। उनके फिर जो गुर्गिया हैं उनको बड़े आप सावधानी पूर्वक निकालें, क्योंकि आपको लग ना जाए, इसमें लगने का बहुत चांस होता है। अगर लग जाते तो ये सेप्टिक बना देते हैं, इसलिए आपने सुरक्षापूर्ण तरीके उनको निकाल लें। और उन गुर्गियों के जो बीच का हिस्सा रहता है जिसमें छेद रहता, उसको ले लें, बाकी इधर उधर का जो भाग है उसको अलग कर दें। उनके लिए फिर आप लें, और लेने के बाद पानी से धो लें, गंगा जल से धो लें, दूध में धो लें, और धोने के बाद में उन गुर्गियों को फिर आप जो रेगमाल से थोड़ा थोड़ा अगल बगल से रगड़ दें, ताकि आपकी उंगली में लगे नहीं, इस तरीके से। उसके बाद उनके लिए आप धागे में पिरो करके माला बना लें, और माला बनाने के बाद उसके बाद फिर आप जैसी प्राण प्रतिष्ठा करना, जैसी साधना करनी है आपको, जैसे जिस गुरु ने बताए हो जो, उसको आप लेते। तो ऐसी माला जो नेचुरल होती है ये साधनाओं में काम आती है। अब ये बात लगे कि वो मान लीजिए सांप मोटा है, बड़ा है, तो आपके मोटे मोटे गुर्गे निकलेंगे थोड़े से, और अगर पतला है, छोटा है, तो उसके उस तरीके से निकलेंगे। तो इस तरीके से बनाइए। अब ये माला होती कैसे, आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, तो इसी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक जो नेचुरल माला है वो एक उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ आपके लिए कैमरे में। देखिए, ये जो आप कैमरे में देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये काले सर्प के अस्थि की माला है। ये देखिए आप, ये जो देख रहे हैं, ये काले सर्प की अस्थि की माला इस तरीके से होती हैं। ये देखिए आप, ये इनको आसपास से रेगमाल से रगड़ दिया जाता है। ये देखिए आप, ये इसका जो मन का आ जाता है बीच में, ये मन का, ये दिख रहा है ना आपके लिए, ये मन का है। और इस तरीके से आप जो बनाएंगे तो 108 गुर्गियों की आप माला बनाए। ऐसे माला जो अस्थि, काले सर्प की अस्थि माला कहलाती है। तो अगर आपको किसी जीव को मारना नहीं है, इतना फ्री में बार बार कह रहा हूँ, ऐसे नेचुरल तरीके से अगर कोई घटना हो जाती है, कोई मरा हुआ मिल जाता है आप उसको, तो आप उसको उपयोग में कर सकते हैं। इसमें क्या है कि तो उसकी आत्मा वो अच्छे काम में जाए, तो उससे भी मतलब अच्छी गति मिलेगी। आपने गलत काम तो किया नहीं है कि नहीं। तो इस तरीके से आप दोनों माला बता दी कि नेचुरल तरीके से हल्दी की माला कैसी होती है और काले सर्प अस्थियों की माला कैसी होती है। इन दोनों का विवरण मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखा, ताकि आप पहचान भी लें, और जब भी बनाए तो उसको बना सकते हैं। साधनाओं के क्रम में जो भी आपने प्रश्न किया है, हम आप प्रश्न के बहुत आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आप लोगों को मेरा धन्यवाद, नमस्कार।